धांधली हुई है और ज़रूर हुई होगी। वो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कमेंट करूँगा तो ज़रा गैर मुनासिब होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कमेटी ना बनाई होती तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करता, लेकिन एक बात जो है वो मुस्तनद है कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता हो कि वो लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है, और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था कि वो ख़ुदकुशी पे उतर आए थे तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हुकूमतें बन रही हैं, को तश्कील दी जा रही हैं, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है ना वो अपनी माजी में जो उनके राय थी या उनके जो स्टैंड थे पॉलिटिकल, उससे इनराफ़ कर रहे हैं और एक ऐसी जो है पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पे सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियों के मुस्तनद लीडर जो हैं उनका जो सामने रवैये जो सामने आ रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि आवाम उनसे लॉन्ग टर्म में सियासतदान और सियासी बरादरी से मायूस होंगे कि इक़्तिदार के लिए कोई हम पे भी एतराज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। सियासी बरादरी को जो है इस सिलसिले में जो है अपने ज़ाती मफादात या अपने सियासी मफादात, अपने ग्रोही मफादात से बालातर होके आवाम के लिए जो है वो अगर कहीं कुर्बानी भी देनी पड़े तो जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, ताकि सियासी इस्तेकाम का एक तासुर जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाना चाहिए, ताकि माशी इस्तेकाम की तरफ जो है हम मार्च कर सकें। जो सियासी मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्ज़ामात का इंतजार कर रहे हैं कि आपने ये मीटिंग करके इलेक्शन जीता, बल्कि ये कुरान पाक के हाथ करके कुरान को ऐड कर दिया गया है। फॉर्म 45 दिखाए गए हैं साथ, वो कहते हैं कि आपसे भी पूछे आप भी क्या ऐसी कसम खाएंगे या फॉर्म 45 दिखाएंगे? देखें, फॉर्म 45 जो है वो सारे के सारे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो मैं उसमें क्या कमेंट करूँ। मैं कमेंट करके यही चीज़ जो है, जब सफ़ेद कागज़ पे फॉर्म 45 हमें दिए गए थे 2018 में और मैंने जनरल बाजवा को जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए थे, तो मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया था उस चीज़ का। एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया था कि यहाँ पे ये हो रहा है, और वो कौन कर रहा था। वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कानूनी चाराजोई भी शुरू की हुई है। ठीक है, अदालतें जाने। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये आपके बड़े जो ना हरीफ रहे हैं माजी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं, आप क्या समझते हैं? जो नहीं, तो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए, मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है को तावन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ। जो कमिश्नर बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज़ उनके रास्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई सदाकत है इस बात में? देखिए, ये मीडिया में बड़ा ज़ोर से ये कहा जा रहा है, उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी, ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना है
कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट साथ लगी आती हैं, उन रिपोर्ट्स में अगर देखें तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात इतने अमीर नहीं जितने वो अमीर हैं। तो ये जब ये जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चर जो है ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का कल्चर जो है ये आवाम के एंटी है, आवाम के मुखालिफ है। जो लोग इस करप्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आवाम दुश्मन है। हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीता साफ करो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मुल्क की सूरत-ए-हाल इस वक्त इंतहाई में जिसे कहूँ कि नाजुक मरहले में है। मुल्क कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। चारों एतराफ से तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। जो उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, सरेआम आकर गवाही आई चारों एतराफ से। जो सबसे बड़ी गवाही आई वो आपने देखी कि कमिश्नर रावलपिंडी ने आकर वाज़ेह अल्फाज में बयान दिया कि 13 हलकों के अंदर जहां पर रात तक PTI जीत रही थी, सुबह उनको हरा दिया जाता है। और कन्फेशनल बयान भी उनका सामने आ गया कमिश्नर रावलपिंडी का। उन्होंने कहा कि 70 हज़ार लीड से जो हार रहे थे उनको जितवाया गया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर बात की जाए मुल्क के अंदर जो नई बनने वाली हुकूमत है उसके मुतालिक, तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो ये सोच रही है कि अगर हम हुकूमत ले लेंगे और ये हुकूमत खुदा ना ख्वास्ता अगर नहीं चलती अपने पूरे टर्म के लिए, तो फिर हम दोबारा किस मुंह के साथ अवाम के पास वोट लेने के लिए जाएंगे। और इसी को बेस बनाकर वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ठीक मुस्लिम लीग नून की तरह इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और वो ये सोचने पर मजबूर है कि अगर हम इनके साथ चलेंगे, खुदा ना ख्वास्ता अगर हुकूमत ना चली, तो हम कौन सा मुंह लेकर अवाम के सामने वोट के लिए जाएंगे। ऊपर से इतने ज्यादा कन्फेशनल स्टेटमेंट, सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी की बात मैं नहीं कर रहा, अलावा उनके भी बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आए। जिस तरह और रहनुमाओं ने, जमात इस्लामी के रहनुमा ने और बहुत सारे रहनुमाओं ने जो आकर कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि हम हारे हुए थे। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत ज्यादा जो है मुश्किल है अब हुकूमत बनाने के लिए। तो अब जो सूरत-ए-हाल बन रही है, जो अभी तक जो सारा मामला है वो मैं आपके सामने थोड़ा बहुत रखा मैंने। अब थोड़ी एक मैं टेक्निकल आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी तैयार नहीं होगी हुकूमत करने के लिए नून लीग के साथ, तो नून लीग तो हुकूमत नहीं बना सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर PP के साथ नहीं बैठेगी, जो नहीं बैठना चाह रही, तो फिर हुकूमत बनाएगा कौन। तो ये बड़ी यहाँ पर बड़ी दिलचस्प किस्म की गेम है। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है कि जिन सीटों के पर रिगिंग हुई है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला आना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो हुकूमत लेने के लिए तैयार हो जाती है पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो अगर कुछ दिनों बाद PTI के पास दोबारा अक्सरियत आ जाती है कि और सीटें इनके पास आ जाएं फॉर्म 45 के मुताबिक, फिर तो सारे का सारा जो है अपना मामला तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाएगी सारी गेम। तो फिर तहरीक इंसाफ आराम के साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना सकती। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी यही खौफ सता रहा है कि अगर इमरान खान आ गया तो इस मरतबा इमरान खान को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन की हद तक पहुंच चुका है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।